बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा फ़ैसला आने के बाद अब पीटीआई की ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई हैं, क्योंकि हुकूमत ने दो महाज खोल लिए हैं। हुकूमत ने एक महाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ खोला है और दूसरा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खोल लिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हो गई है और ये कैंपेन कोई नून लीग अपने अननोन लोगों से नहीं करा रही, बल्कि ख़ुद वज़रा ने यह कैंपेन शुरू की है, चाहे वो पंजाब के वज़रा हों, चाहे वो वफाक के वज़रा हों। और उन वज़रा ने अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ बड़ी जो है वो बयानबाजी शुरू कर दी है। और आप देखिए कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एक तो हम मंडे को गौर करेंगे कि इसमें अपील में जाना या नहीं जाना। दूसरा, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी डिक्लेरेशन हो चुका है, हलफ हो चुके हैं, वाबस्तगी हो चुकी है एक जमात के साथ आज़ाद उम्मीदवारों की, कैसे रिवर्स किया जा सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना मुमकिन ही नहीं है। तो एक तरफ जहां हुकूमत ने महाज बना लिया है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उनकी किरदार कुशी कर रही है, उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रही है कि इस फैसले पर अमल दरामद ना हो और सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर पाए। कैसे? जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल इलेक्शन होने थे, उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बार बार इलेक्शन की डेट दे रहे थे, कह रहे थे 14 तारीख को इलेक्शन कराएं, फलां तारीख को इलेक्शन कराएं। 14 मई की फिर डेट दी गई, लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इन्होंने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो बस ठीक है। उमर अता बंदयाल साहब ने किसी को नोटिस नहीं किया, हालांकि फैसले में वो लिखते थे कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। तो ऐसा लगता है कि नून लीग का हौसला बढ़ चुका है। उनको लगता है कि अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एग्जैक्टली वो इस वक्त इन्हीं लाइन्स पर सोच रहे हैं कि अगर हुकूमती यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इस पर गौर ख़ौस जारी है। और आज उसकी जानिब ख्वाजा आसिफ ने इशारे भी कर दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है, कैसे अमल दरामद हो सकता है। तो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इस पर नून लीग के यहाँ एक मुशावरत जारी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए तो क्या होगा, और अगर हम इसका कोई ऑफिशियल तरीक़ाकार ढूंढें, कानूनी जवाज़ पैदा करें कि हम कहें कि नहीं जी ये तो मुमकिन ही नहीं था, तो वो कानूनी जवाज़ क्या हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए तहरीक इंसाफ को सीटें ना दी जाएं और उस पर अमल दरामद ना किया जाए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि पीटीआई की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पीटीआई को अब ज़रा प्रोएक्टिव रोल अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। और जो काम उसको फौरी तौर पर करने के हैं वो क्या हैं, वो क्या करने चाहिए, वो ज़रा सुन लीजिए। देखिए, एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 39 लोग हैं उन्होंने तो पार्टी डिक्लेरेशन दिया था, वो तो पीटीआई के हो गए, लेकिन जो 41 लोग हैं बाकी 80 में से जो 41 लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, उन्होंने उस वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ते हुए अपना पार्टी का डिक्लेरेशन नहीं दिया था। तो उनको टाइम दिया गया है कि वो अब डिसाइड करें कि वो किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको शायद उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और वो इग्नोर हो रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पीटीआई से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि आप लिस्ट जमा कराएं कि आपके लोग कौन थे जिनको आपने टिकट दिया था या जिनको आपने नामजद किया था कि हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ेंगे, आपके लोग कौन थे। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस नुक्ते को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब तहरीक इंसाफ अपनी लिस्ट देगी सुप्रीम कोर्ट में, वो कहेगी कि हमने इन लोगों को टिकट जारी किया था सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बलियों से, ये हमारी फहरिस्त है और इनको हम चाहते थे कि हमारे टिकट से इलेक्शन लड़ें, और लेकिन इनमें से जो लोग नहीं लड़ सके वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इन सब को फिर पीटीआई का तस्वुर कर लिया जाएगा, समेत वसीम कादर जैसे लोग जो राहील असगर के मुकाबले में पीटीआई की तरफ से लड़े और लड़ने के बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। देखिए, जब पीटीआई लिस्ट जमा करा देगी और पीटीआई जब कह देगी कि ये हमारी तरफ से लड़े हैं और हमारी पार्टी का डिक्लेरेशन इनके पास था, फिर
वसीम कादर जैसे लोग नून लीग में नहीं जा सकते, फिर उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, फिर वो 63(1) जो है उसके तहत वो नाअहल हो जाएंगे, उन पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह चुकी होगी कि ये तो हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, तो जब वो एक पार्टी से इलेक्शन लड़े हैं फिर वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक लिस्ट जमा करानी चाहिए, और उस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी लिस्ट जमा करा देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको कौमी असम्बली के लिए हमने टिकट दिया था, और ये सूबाई असम्बली के चारों असम्बलियों के लोग हैं जिनको हमने टिकट दिया था। तो इन लोगों को आप हमारी पार्टी का तस्वुर करें, ये हमारी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनको तस्वुर कर लिया जाएगा कि ये पीटीए के टिकट पर इलेक्शन लड़ गए हैं, तो फिर ये डिफेक्शन कॉज नहीं कर सकते, फिर ये डिफेक्शन कॉज करेंगे, ये पार्टी चेंज नहीं कर सकते। ये तो एक इंपॉर्टेंट नुकता है जो मेरा ख्याल है पीटीए को सबसे पहले करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि जो 90 के करीब 90, 91 या 92 लोग जीते थे पीटीआई के, उनमें से कोई 80 के करीब लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए थे, बाकी 8-10 लोग नहीं गए थे। वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनके पास पार्टी के ओहदे भी थे। अब जाहिर है उमर अयूब खान पार्टी का ओहदा भी रखते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल होने के नाते वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे तो फिर उनके पास पीटीआई का ओहदा नहीं हो सकता। और अगर सारे ही जीते हुए लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाते तो फिर पार्टी के ओहदे कौन रखता, किसके पास होते। तो फिर उस वक्त पीटीआई ने यह फैसला किया था कि कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाएं और वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखें। जैसे उमर अयूब खान ने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी, जैसे बैसर गौहर ने और कुछ और लोगों ने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। तो जब इन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी, आज उनके पास भी मौका ये आ गया है कि वो भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और कहें कि जनाब हम आज़ाद नहीं हैं, आप हमारा आज़ाद जीतने वाला नोटिफिकेशन वापस लेके हमें एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करें और डिक्लेयर करें कि हम पीटीआई से हैं। यूँ क्या होगा कि एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो तादाद 80 थी पार्लियामान में, वो जब पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो वो पूरे के पूरे 90 या 91 लोग होंगे। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जाके बैठे हुए हैं, उनको अगर महसूस नशस्तें मिलती हैं तो 80 के हिसाब से वो 23 मिलेंगी। और अगर ये पीटीए के प्लेटफॉर्म पर ये आज़ाद हैं, ये सारे पीटीए के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, यानी उमर अयूब और बैसर गौहर और बाकी लोग, ये सारे जब पीटीए के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो फिर पीटीए की जो स्ट्रेंथ होगी वो 91 की होगी। जब वो 91 या 92 होगी तो फिर उनको महसूस नशस्तें मिलेंगी 25, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं तो 23 मिलेंगी और पीटीए को मिलती हैं तो 25 मिलेंगी। इसलिए फौरी तौर पर करने की ज़रूरत यह है कि उमर अयूब खान साहब और बाकी लोग जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है वो भी जाएं इलेक्शन कमीशन के पास और उनको जाके कहें कि आप हमारा वो नोटिफिकेशन जिसमें आपने हमें आज़ाद करार दिया था उसको आप ख़त्म करें और हमें एक फ़्रेश नोटिफिकेशन जारी करें, हमें फ्रेश दोबारा हमें जो है वो नोटिफाई करें और बताएं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इस तरह से एक जमात की जो, और फिर आप देखें कि 90-91 ये हो जाएंगे, और इसी तरह से अगर 25 सीटें उनको मिल जाती हैं तो ये 100 और 14-15 के करीब लोग या 17 के करीब लोग जो हैं ये पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट तादाद भी ज़ाहिर पता चल जाएगी। तो इसलिए ये दोनों नुक्ते बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बात करना चाहता था। एक तो पीटीआई लिस्ट जमा कराए कि ये हमारे लोग हैं जो हमारी तरफ से पार्टी की इलेक्शन लड़े हैं और ये पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। इस नुक्ते को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है। इस पर पीटीआई को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस पर पीटीआई को चाहिए कि टॉक शोज़ में बात करे, इस पर पीटीआई को चाहिए कि अपना आइनी फोरम इस्तेमाल करे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वसीम कादर को चैलेंज करे कि और बाकी लोगों को जो जीते हैं पीटीआई के टिकट पर, पीटीआई की हिमायत से जीते और जीतने के बाद यानी पीटीआई के वोट बैंक से जीते और नून लीग में चले गए। तो अब जब उनका पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी कि वो किस पार्टी से हैं, तो ऐसे में फिर उनकी यानी पीटीआई की, और ये देखें जब आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना जमा कराना है कि हम किस पार्टी में जाना चाहते हैं तो वसीम कादर तो जमा नहीं कराएंगे। तो ऐसे में पीटीआई की जो लिस्ट होगी वो फैसला करेगी कि पीटीआई ने किन लोगों को खड़ा किया था, और फिर पीटीआई दावा कर सकती है कि ये हमारा बंदा था और ये आज़ाद नहीं था, ये नून लीग में नहीं जा सकता था, अब इसने डिफेक्शन क्लॉज की है तो इस पर डिफेक्शन क्लॉज लगाई जाए और इसको नाअहल करार दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए एक और रास्ता जो है वो खुल गया है। एक और चीज़ ये है कि बाऊजी जो हैं उन्होंने बड़ा गुस्सा किया है, बड़े नाराज़गी का इजहार किया है। बाऊजी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से कोई मुलाकात की है, ख़िताब किया है उससे जो पार्लिमान के लोग हैं,
और कहा कि देखें जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें हुकूमत ज़बरदस्ती दे के, जैसे जावेद लतीफ़ कहते हैं ना कि ये तो ज़बरदस्ती का अरेंजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती हमें हुकूमत देकर मुश्किल फ़ैसले हमसे कराए जा रहे हैं, और मैं वज़ीर आज़म भी नहीं बना और मुझे वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया, मुश्किल फ़ैसले हमसे कराए जा रहे हैं और लाडला किसी और को बनाया हुआ है, यानी फ़ायदे इमरान खान को दे रहे हैं, हीरो इमरान खान को बना रहे हैं। ये देखिए नवाज शरीफ के यहाँ ये सोच बड़ी वाज़ेह तौर पर पाई जाती है। वो समझते हैं कि हमसे कुर्बानी मांग के इमरान खान को हीरो बना दिया गया, या हमारी कुर्बानी की वजह से कि हम एक ऐसे हालात में इलेक्शन लड़े कि जब हमारा जीतना मुमकिन नहीं था, हमें इलेक्शन में धकेला गया, हमसे इलेक्शन लड़वाए गए, हमें इस तरह से जिताया गया कि हम एक माजूर हुकूमत बनाए बैठे हैं, और ऐसे में फिर इमरान खान हीरो भी बनता चला जा रहा है। तो वो ये समझते हैं कि कुर्बानी हमने दी, मुश्किल फ़ैसले हमसे कराए गए हैं और ज़बरदस्ती की हुकूमत हमें थोप दी गई है, और हीरो इमरान खान को बनाया जा रहा है, लाडला इमरान खान को बनाया जा रहा है। वैसे तो जब इमरान खान के लिए ये लाडला इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं नून लीग के कुछ रहनुमाओं की ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे थे कि साबित हो गया कि इमरान खान आज भी लाडला है। अगर भाई इतना लाडला है तो फिर आपकी तो औकात नहीं है कि आप इमरान खान को और सज़ाएँ दें या मज़ीद जेल में रखें या मज़ीद नए केसेस बनाएं। तो अगर वो लाडला है और जिनका लाडला है, फिर वो इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कर रहे? जब आप लाडले थे, नवाज शरीफ लाडला ये होता है कि जिसके प्लेटलेट्स उसका एक जाली तरीके से फॉर्म बना के उसके प्लेटलेट्स जाहिर करके कि कम है और हुकूमत वक्त की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको बाहर भेज दिया जाए, वो लाडला होता है। यानी इमरान खान चाहते नहीं थे कि नवाज शरीफ बाहर जाएं, लेकिन जाहिर है जो ताकतें थीं भेजने वाली, उन्होंने भेजा, उन्होंने प्लेटलेट्स भी मैनेज किए, रिपोर्टें भी मैनेज की, एक माहौल भी बनाया, साबित भी किया कि ओहो नवाज शरीफ तो मरने वाले हैं, अगर जेल में रहे तो मर जाएंगे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन माहौल यही बनाया गया उस वक्त कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी एक परेशानी से दो चार है, ये उस वक्त जो है वो कहा गया। और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ख्वाजा आसिफ इदराक इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया और जिन्होंने भेजा, जो भेज सकते थे उन्होंने भेजा। जब ख्वाजा आसिफ इस बात का इकरार कर चुके हैं, तो जिसको जेल से छुड़ा कर रिहा करके बाहर भेज दिया गया, लाडला वो है या जो जेल में केसेस जीतने के बावजूद नए केसेस में फंस जाता है और बार बार उसको पकड़ लिया जाता है, लाडला वो है? कौन है लाडला? तो लाडले की एक तो गलत तारीफ़ कर रहे हैं नून लीग वाले और नवाज शरीफ कि इमरान खान आज भी लाडला है। तो और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत बेचैन हैं, वो बहुत परेशान हैं, और सिर्फ इसी मौके पर नहीं, अक्सर व बेशतर वो पहले भी इस बात का इजहार करते रहे हैं कि हमसे मुश्किल फ़ैसले करा के हमें ही अब इबरत का निशान बनाया जा रहा है और हमारी आने वाली नस्लों के सियासी नामो निशान तक मिटाए जा रहे हैं, जबकि मुश्किल फ़ैसले हमने किए और आपके कहने पर किए और हुकूमत बनाई जैसी भी बनाई। हालांकि नवाज शरीफ शायद ये हुकूमत नहीं बनाना चाहते हों, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव थे, उन्होंने हुकूमत बना ली और अब नवाज शरीफ जो है वो पछताए जा रहे हैं, और इस पछतावे का इजहार वो इसी अंदाज़ में कर रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।